बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजर ने सातों लड़कियों को उनकी ज़ुबान में सुल्तान अयूबी की सारी बातें बताईं तो उनके चेहरों पर रौनक आ गई। वो इन शराइत पर रजामंद हो गईं। ताजर शुक्रिया अदा करके चले गए। सलाहुद्दीन अयूबी ने लड़कियों के लिए अलग खैमा लगाने और खैमे के बाहर हर वक्त एक संतरी मौजूद रहने का हुक्म दिया। वो खैमे की जगह बताने ही लगा था कि 6 सलीबी सुल्तान अयूबी के सामने लाए गए। वो बहुत ही बुरी हालत में थे। उनके कपड़े भीगे हुए थे, कपड़ों पर खून भी था, रेत भी। उनके चेहरे लाशों की मानद थे। उनके मुतल्लिक बताया गया कि 1.5-2 मील दूर साहल पर बेसुध पड़े थे। ये सलीबी लश्कर के सिपाही थे। वो सब धड़ाम से बैठ गए। उनमें से एक चेहरे मोहरे से लगता था कि मामूली सिपाही नहीं है। वो कराह रहा था। उसके कपड़ों पर खून का एक धब्बा भी न था, मगर जख्मियों से ज्यादा तकलीफ में मालूम होता था। उसने सातों लड़कियों को गौर से देखा और फिर कराहने लगा। ये सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का हुक्म था कि हर एक कैदी उसे दिखाया जाए। क्योंकि कैदी अभी तक समुंदर से बच बच कर निकल रहे थे, इसलिए हर एक कैदी सुल्तान अयूबी के सामने लाया जाता था। उसने कैदियों को भी देखा, किसी से कोई बात ना की, अलबत्ता उस कैदी को जो सबसे ज्यादा कराह रहा था और जिसके जिस्म पर कोई जख्म भी न था। सुल्तान ने गौर से देखा और आहिस्ता से अपने सालारों से कहा, अली बिन सुफियान अभी तक नहीं आया? इन तमाम कैदियों से जो अब तक हमारे पास आ चुके हैं बहुत कुछ पूछना है, इनसे मालूमात लेनी है। उसने इस कैदी की तरफ देखकर कहा, यह आदमी कमानदार मालूम होता है, इसे नजर में रखना, और जब भी अली बिन सुफियान आए तो इसे कहना कि इससे तफसीली पूछगछ करे। मालूम होता है इसे अंदर की चोटें आई हैं, शायद पसलियां टूटी हुई हैं। इन्हें फौरन जख्मी कैदियों के खैमों में पहुंचा दो, इन्हें खिलाओ और इनकी मरहम पट्टी करो। कैदियों को उस तरफ ले जाया गया जिस तरफ जख्मी कैदियों के खैमे थे। लड़कियां उन्हें जाता देखती रहीं। फिर उन लड़कियों को भी ले गए। फौज के खैमों से थोड़ी दूर लड़कियों के लिए खैमा नस्ब किया जा रहा था। वहां से कोई 100 कदम दूर जख्मी कैदियों के खैमे थे। वहां भी एक खैमा गाड़ा जा रहा था और 6 नए जख्मी कैदी जमीन पर लेटे हुए थे। लड़कियां गौर से उनकी तरफ देख रही थी। दोनों खैमे खड़े हो गए। लड़कियां अपने खैमे में चली गईं और जख्मियों को उनके अपने खैमे में ले गए। एक संतरी लड़कियों के खैमे के बाहर खड़ा हो गया। लड़कियों के लिए खाना आ गया जो उन्होंने खा लिया। फिर एक लड़की खैमे से निकलकर उस खैमे की तरफ देखने लगी जिसमें नए 6 जख्मी कैदियों को ले गए थे। उसके चेहरे पर अब घबराहट और खौफ का कोई तासुर नहीं था। संतरी ने उसे देखा और उसने संतरी को देखा। लड़की ने मुस्कुराकर इशारा किया कि वो जख्मियों के खैमे की तरफ जाना चाहती है। संतरी ने सर हिलाकर उसे रोक दिया। लड़कियों को खैमे से दूर जाने या किसी से मिलने की इजाज़त नहीं थी। लड़कियों और 6 जख्मियों के खैमों के दरमियान बहुत से दरख्त थे। बाएं तरफ मट्टी का एक टीला था जिस पर झाड़ियां थीं। सूरज गरूब हो गया। फिर रात तारीक होने लगी। कैंप के गुल गपाड़े पर नींद गालब आने लगी और फिर जख्मियों के कराहने की आवाज़ें रात के सकूत में कुछ ज़्यादा ही साफ सुनाई देने लगी। दूर परे बहिरा रूम का शोर दबी दबी मुसलसल गूंज की तरह सुनाई दे रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के इस जंगी कैंप में जागने वालों में चंद एक संतरी थे या वो जख्मी कैदी जिन्हें जख्म सोने नहीं देते थे। या सलाहुद्दीन अयूबी के खैमे के अंदर दिन का समा था। वहां किसी को नींद नहीं आई थी। सुल्तान अयूबी के 3 सालार उसके पास बैठे थे और बाहर मुहाफिज दस्ता बेदार था। सुल्तान अयूबी ने एक बार फिर कहा, अली बिन सुफियान अभी तक नहीं आया? उसके लहजे में तशवीश थी। उसने कहा, उसका कोई कासद भी नहीं आया। अगर कोई गड़बड़ होती तो इतला आ चुकी होती, एक सालार ने कहा। मालूम होता है वहां सब ठीक है। उम्मीद तो यही रखनी चाहिए, सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा। लेकिन 50,000 के लश्कर ने बगावत कर दी तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। वहां नफरी 1,500 सवार और 2,700 प्यादा हैं। उनके मुकाबले में सूडानी बेहतर और तजर्बाकार अस्करी हैं और तादाद में बहुत ज्यादा। नाजी और उसके साजिशी टोले के खात्मे के बाद बगावत मुमकिन नजर नहीं आती, एक और सालार ने कहा। क़यादत के बगैर सिपाही बगावत नहीं करेंगे, लेकिन पेशबंदी जरूरी है, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा। लेकिन अली आ जाए तो पता चलेगा कि पेशबंदी किस किस्म की जाए। सलीबियों को रोकने के लिए तो सुल्तान अयूबी खुद आ गया था, लेकिन दारुल हुकूमत में सूडानी फौज की बगावत का खतरा था। अली बिन सुफियान को सुल्तान अयूबी ने वहीं छोड़ दिया था ताकि वो सूडानी लश्कर पर नजर रखे और बगावत को अपने खसूसी फन से दबाने की कोशिश करे। उसे अब तक सलाहुद्दीन अयूबी के पास आकर वहां के अहवालों कवायफ बताने थे, मगर वो नहीं आया था, जिसकी वजह से सुल्तान अयूबी बेचैन हुआ जा रहा था। वो जब अपने सालारों के साथ काहरा की सूरत हाल के मुतल्लिक बातें कर रहा था, उसका तमाम कैंप गहरी नींद सो चुका था, मगर वो सातों लड़कियां जाग रही थीं जिन्हें सुल्तान अयूबी ने पनाह में लिया था।
एक बार संतरी ने खेमे का पर्दा उठाकर देखा, अंदर दिया जल रहा था। पर्दा हटते ही लड़कियां हराटे लेने लगी। संतरी ने देखा वह पूरी साथ हैं और सो रही हैं, तो उसने पर्दा गिराया और खेमे के साथ लग कर बैठ गया। खेमे के पर्दे के साथ जो लड़की थी, उसने नीचे से पर्दा जरा ऊपर उठाया। पर्दा आहिस्ता से छोड़कर उसने साथ वाली के कान में कहा, बैठ गया है। साथ वाली ने अगली लड़की के कान में कहा, बैठ गया है। और इस तरह कानों कान ये इतला सातों लड़कियों तक पहुंच गई कि संतरी बैठ गया है। एक लड़की जो खेमे के दूसरे दरवाजे के साथ थी, आहिस्ता से उठकर बैठी और बिस्तर से निकल गई। बिस्तर जमीन पर बिछे हुए थे, इसलिए ऊपर लेने वाले कंबल इस तरह बिस्तर पर डाल दिए जैसे उनके नीचे लड़की लेटी हुई है। वो पांव पर सिरकती खेमे के दरवाजे तक गई, पर्दा हटाया और बाहर निकल गई। बाकी 6 लड़कियों ने आहिस्ता आहिस्ता खराटे लेने शुरू कर दिए। संतरी को मालूम था कि ये समुंदर से बचकर निकली हुई पनाहगज़ीन लड़कियां हैं, कोई खतरनाक कैदी तो नहीं। वो बैठकर ऊँघता रहा। लड़की दबे पांव ऐसे रुख पर टीले की तरफ चलती गई जिस रुख से उसके और संतरी के दरमियान हैमा खाइल रहा। टीले के पास पहुंचकर उसने उस खेमे का रुख कर लिया जिसमें 6 नए कैदी रखे गए थे। रात तारीख थी, वहां कुछ दरख्त थे। संतरी अब उधर देखता भी तो उसे लड़की नजर ना आती। लड़की बैठ गई और पाँव से सिरक सिरक कर आगे बढ़ने लगी। आगे रेत की ढेरियां सी थीं, वह उनकी ओट में सिरकती हुई खेमे के करीब पहुंच गई, मगर वहां एक संतरी टहल रहा था। लड़की एक ढेरी के पास लेट गई। संतरी उसे स्याह साए की तरह नजर आ रहा था। वो अब 2 संतरियों के दरमियान थी, एक उसके अपने खेमे का और दूसरा जख्मियों के खेमे का। उसे डर ये था कि जख्मियों का संतरी उसकी तरफ आ गया तो वो पकड़ी जाएगी। बहुत देर इंतजार के बाद संतरी दूसरे जख्मियों की तरफ चला गया। लड़की हाथों और घुटनों के बल चलती खेमे तक पहुंच गई और पर्दा उठाकर अंदर चली गई। अंदर अंधेरा था। 2-3 जख्मी आहिस्ता आहिस्ता कराह रहे थे। शायद उनमें से किसी ने खेमे का पर्दा उठता देख लिया था। उसने नहीफ आवाज में पूछा, कौन है? लड़की ने मुंह से शी की लंबी आवाज निकाली और सरगोशी में पूछा, राबन कहाँ है? उसे जवाब मिला, उधर से तीसरा। लड़की ने तीसरे आदमी के पांव हिलाए तो आवाज आई, कौन है? लड़की ने जवाब दिया, मैं मोबी। राबन उठ बैठा, हाथ लंबा करके लड़की को बाजू से पकड़ा और उसे अपने बिस्तर में घसीट लिया। उसे अपने पास लिटा कर ऊपर कंबल डाल दिया और बोला, संतरी ना आ जाए, मेरे साथ लगी रहो। उसने लड़की को अपने साथ लगा लिया और कहा, मैं इस इत्तेफाक पर हैरान हो रहा हूँ कि हमारी मुलाकात हो गई है। ये एक मौजज़ा है जिससे जाहिर होता है कि खुदाए यसू मसीह को हमारी कामयाबी मंजूर है। हमने बहुत बुरी शिकस्त खाई है, लेकिन ये सब धोखा था। ये वही जख्मी कैदी था जो दूसरों से अलग थलग और चेहरे मोहरे से और जिस्म जुस्से से मामूली सिपाही नहीं बल्कि आला रुतबे का लगता था। सलाहुद्दीन अयूबी ने भी कहा था कि ये कोई मामूली सिपाही नहीं, इस पर नजर रखना। अली बिन सुफियान इससे तफ्तीश और तहकीकात करेगा। कितने जख्मी हो? लड़की ने उससे पूछा। कोई हड्डी तो नहीं टूटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, राबन ने जवाब दिया। खराश तक नहीं आई। इन्हें बताया है कि अंदर की चोटें हैं और सीने के अंदर शदीद दर्द है, लेकिन मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। फिर यहाँ क्यों आ गए? लड़की ने पूछा। मैंने बहुत कोशिश की कि मिस्र में दाखिल हो जाऊं और सूडानी लश्कर तक पहुंच सकूं, लेकिन हर तरफ इस्लामी फौज फैली हुई है, कोई रास्ता नहीं मिला। इन 5 जख्मियों को इकट्ठा किया और इनके साथ जख्मी बनकर यहाँ आ गया। अब फरार की कोशिश करूंगा, जो अभी मुमकिन नजर नहीं आती। फिर उसने जरा गुस्से से कहा, मुझे 2 सवालों का जवाब दो। अयूबी को मैंने जिंदा देखा है, लेकिन क्यों? क्या तीर खत्म हो गए थे या वो खराम और बुज़दिल हो गए हैं? और दूसरा सवाल ये है कि तुम 7 की 7 लड़कियां मुसलमानों की कैद में क्यों आ गई? क्या वो 5 मर गए हैं या भाग गए हैं? वो जिंदा है राबन, मोबी ने कहा। तुम कहते हो कि खुदाए यसू मसीह को हमारी कामयाबी मंजूर है, लेकिन मैं कहती हूँ कि हमारा खुदा हमें किसी गुनाह की सजा दे रहा है। सलाहुद्दीन अयूबी इसलिए जिंदा है कि तीर उसके पाँव के दरमियान रेत में लगा था। क्या तीर किसी लड़की ने चलाया था? राबन ने पूछा। क्रिस्टोफर कहाँ था? उसी ने तीर चलाया था, मोबी ने कहा। क्रिस्टोफर का तीर खता गया? राबन ने हैरत से तड़प कर पूछा। वो क्रिस्टोफर जिसकी तीरंदाजी ने शाह अगजर्ट्स को हैरान कर दिया और उसकी जाती तलवार इनाम में ली थी। यहाँ आकर उसका निशाना इतना चौंक गया कि 6 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा सलाहुद्दीन अयूबी उसके तीर से बच गया। बदबहत के डर से हाथ कांप गए होंगे। फासला ज्यादा था, मोबी ने कहा, और क्रिस्टोफर कहता था कि तीर कमान से निकलने ही लगा था कि खुली हुई आंख में मच्छर पड़ गया। इसी हालत में तीर निकल गया। फिर क्या हुआ? राबन ने पूछा। जो होना चाहिए था, मोबी ने कहा। सलाहुद्दीन अयूबी साहल पर गया था तो उसके साथ 3 कमांडर थे और 4 मुहाफिजों का दस्ता था। वो हर तरफ फैल गए। ये तो हमारी खुशकिस्मती थी कि इलाका चटानी था,
क्रिस्टोफर बच के निकल आया और फिर हमें इतना वक्त मिल गया कि तरकिश और कमान रेत में दबाकर ऊपर ऊंट बिठा दिया। सिपाही आ गए तो क्रिस्टोफर ने उन्हें बताया कि वो पांचों मराकश के ताजर हैं और ये लड़कियां समुंदर से निकलकर हमारी पनाह में आई हैं। मुसलमान सिपाहियों ने हमारे सामान की तलाशी ली। उन्हें तजारती सामान के सिवा कुछ भी ना मिला। वो हम सबको सुल्तान अयूबी के सामने ले गए। हमने ये जाहिर किया कि हम सिसली जुबान के सिवा और कोई जुबान नहीं जानते। क्रिस्टोफर ने अयूबी से कहा कि वो हमारी जुबान जानता है। हम सातों लड़कियों ने चेहरों पर घबराहट और खौफ पैदा कर लिया था। मोबी ने राबन को वो सारी बातें सुनाई जो सुल्तान अयूबी के साथ हुई थी। ये 7 लड़कियां और 5 आदमी जो मराकशी ताजरों के भेस में थे, हमले से 2 रोज पहले साहल पर उतर गए थे। पांचों आदमी सलेबियों के तजर्बाकार जासूस और कमांडो थे और लड़कियां भी जासूस थीं। जासूसी के अलावा उनके जिम्मे यह काम भी था कि मुसलमान सालारों को अपने जाल में फांसें। वो खूबसूरत तो थी ही, उन्हें जासूसी और जहनों की तहरीब कारी की खास ट्रेनिंग दी गई थी। इस ट्रेनिंग में अदाकारी खास तौर पर शामिल थी। 5 मर्दों का यह मिशन था कि सलाहुद्दीन अयूबी को ख़त्म करना और नाजी के साथ राब्ता रखना। ये लड़कियां मिस्र की जुबान रवानी से बोल सकती थीं, लेकिन इन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। राबन इस शोबे का सरबराह था, उसे नाजी तक पहुंचना था, मगर सलाहुद्दीन अयूबी और अली बिन सुफियान की चाल ने यहाँ के हालात का रुख ही उल्टा कर दिया। क्या तुम सलाहुद्दीन अयूबी को जाल में नहीं फांस सकती? राबन ने पूछा। अभी तो यहाँ पहली रात है, मोबी ने कहा। उसने हमारे मुतल्लिक जो फैसला दिया है, अगर वो सच्चे दिल से दिया है तो उसका मतलब ये है कि वो मर्द नहीं पत्थर है। अगर उसे हमारे साथ कोई दिलचस्पी होती तो किसी एक लड़की को अपने खैमे में बुला लेता। उसे कत्ल करना भी आसान नहीं। वो एक ही बार साहल पर आया था, मगर तीर खता गया। वो सालारू और मुहाफिजों के नरगे में रहता है। इधर एक संतरी हमारे सर पर खड़ा है और मुहाफिजों के पूरे दस्ते ने सलाहुद्दीन अयूबी के खैमे को घेर रखा है। वो पांचू कहाँ हैं? राबन ने पूछा। थोड़ी दूर हैं, मोबी ने जवाब दिया। वो अभी यहीं रहेंगे। सुनो मोबी, राबन ने कहा, इस शिकस्त ने मुझे पागल कर दिया है। मेरे ज़मीर पर इतना बोझ आ पड़ा है जैसे इस शिकस्त की जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है। सलीब पर हाथ रखकर हलफ तो सबसे लिया गया है, लेकिन एक सिपाही के हलफ में और मेरे हलफ में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मेरे रुतबे को सामने रखो और मेरे फ़राइज़ को देखो। आधी जंग मुझे ज़मीन के नीचे और पीठ के पीछे से वार करके जीतनी थी, मगर मैं और तुम 7 लड़कियां और वो 5 अपना फ़र्ज अदा नहीं कर सके। मुझसे ये सलीब जवाब मांग रही है। उसने गले में डाली हुई सलीब हाथ में लेकर कहा, मैं इसे अपने सीने से जुदा नहीं कर सकता। उसने मोबी के सीने पर हाथ फेर कर उसकी सलीब हाथ में ले ली और कहा, तुम अपने माँ बाप को धोखा दे सकती हो, इस सलीब से आंखें नहीं चुरा सकती। इसने जो फ़र्ज तुम्हें सौंपा है वो पूरा करो। खुदा ने तुम्हें जो हुस्न दिया है वो चट्टानों को फाड़ कर तुम्हें रास्ता दे देगा। मैं तुम्हें फिर कहता हूँ कि हमारी अचानक और गैर मुतवक्के मुलाकात इस बात का सबूत है कि हम कामयाब होंगे। हमारे लश्कर बहीरा रूम के उस पार इकट्ठे हो रहे हैं। जो मर गए सो मर गए, जो जिंदा हैं वो जानते हैं कि ये शिकस्त नहीं धोखा था। तुम अपने खैमे में वापस जाओ और इन लड़कियों से कहो कि खैमे में ना पड़ी रहें। बार बार सलाहुद्दीन अयूबी से मिले, उनके सालारू से मिले, बेतुकल्फी पैदा करें और मुसलमान होने का झांसा दें। आगे वो जानती हैं कि उन्हें क्या करना है। सबसे पहले तो ये मालूम करना है कि यह हुआ क्या है। मोबी ने कहा, क्या सूडानियों ने हमें धोखा दिया है? मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता, राबन ने कहा। मैंने हमले से बहुत पहले मिस्र में फैलाए हुए अपने जासूसों से जो मालूमात हासिल की थी वो ये हैं कि सलाहुद्दीन अयूबी को सूडानियों के 50,000 मुहाफिज लश्कर पर भरोसा नहीं, हालांकि यह मुसलमानों के वायसराय मिस्र की अपनी फौज है। अयूबी ने आकर मिस्री फौज तैयार कर ली है। सूडानी उसमें शामिल नहीं होना चाहते। उनके कमांडर नाजी ने हमसे मदद तलब की थी। मैंने उसका खत देखा था और मैंने तस्दीक की थी कि यह खत नाजी का ही है और इसमें कोई धोखा नहीं। मगर हमारे साथ तारीख का सबसे बड़ा धोखा हुआ है। मुझे ये मालूम करना है कि ये कैसे हुआ, किसने किया। मैं ये छानबीन किए बगैर वापस नहीं जा सकता। शाह अकजट ने बड़े फहर से कहा था कि मैं मुसलमानों के घरों के अंदर के भेद मालूम करके उनकी बुनियादें हिला दूंगा। अब तसव्वुर करो मोबी, शहनशाह के दिल पर क्या गुजर रही होगी। वह मुझे सजाए मौत से कम क्या सजा देगा। सलीब का कहर मुझ पर अलग नाजल होगा। मैं सब जानती हूँ, मोबी ने कहा। जज्बाती बातें ना करो, अमल की बात करो। मुझे बताओ मैं क्या करूं? राबन के असाब पर अपना फर्ज और शिकस्त का एहसास इस हद तक गालिब था कि उसे यह भी एहसास नहीं था कि मोबी जैसी दिलकश लड़की, जिसके एक एक नक्श और जिस्म के अंग अंग में शराब का तिलिस्म भरा हुआ था, उसके सीने से लगी हुई है और उसके रेशम जैसे मुलायम और लंबे बाल उसके आधे चेहरे को ढांपे हुए हैं।
رابن نے ان بالوں کے لمس کو ذرا سا محسوس کیا اور کہا، موبی، تمہارے یہ بال ایسی مضبوط زنجیریں ہیں جو صلاح الدین ایوبی کے گرد لپٹ گئیں تو وہ تمہارا غلام ہو جائے گا، لیکن تمہیں سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کرسٹوفر اور اس کے ساتھیوں سے کہو کہ وہ تاجروں کے بھیس میں ناجی کے پاس پہنچے اور معلوم کریں کہ اس کے لشکر نے بغاوت کیوں نہیں کی اور یہ راز فاش کس طرح ہوا کہ اس سے فائدہ اٹھا کر صلاح الدین ایوبی نے گنتی کے چند ایک دستے گھات میں بٹھا کر ہماری 3 افواج کا بیڑا غرق کر دیا، اور انہیں یہ بھی کہو کہ معلوم کریں کہ ناجی صلاح الدین ایوبی سے ہی تو نہیں مل گیا اور اس نے ہمارا یہی حشر کرانے کے لیے ہی تو ہاتھ نہیں لکھا تھا۔ اگر ایسا ہی ہوا ہے تو ہمیں اپنے جنگی منصوبوں میں رد و بدل کرنا ہوگا۔ مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ اسلامیوں کی تعداد کتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو، انہیں ہم آسانی سے شکست نہیں دے سکتے۔ ضروری ہو گیا ہے کہ ان کے حکمرانوں کا اور عسکری قیادت کا جذبہ ختم کیا جائے۔ ہم نے تم جیسی بہت سی خوبصورت لڑکیاں عربوں کے حرموں میں داخل کر دی ہیں۔ تم نے بات پھر لمبی کر دی ہے، موبی نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ ہم اپنے گھر میں ایک بستر پر نہیں لیٹے ہوئے کہ بڑے مزے سے ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے رہیں۔ ہم دشمن کے کیمپ میں قید اور پابند ہیں، باہر سنتری پھر رہے ہیں، رات گزرتی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس لمبی باتوں کا وقت نہیں، ہمارا مشن تباہ ہو چکا ہے۔ اب بتاؤ کہ ان حالات میں ہمارا مشن کیا ہونا چاہیے؟ ہم 7 لڑکیاں اور 6 مرد ہیں، ہم کیا کریں؟ ایک یہ کہ ناجی کے پاس جائیں اور اس کے دھوکے کی چھان بین کریں، پھر کسے اطلاع دیں؟ تم کہاں ملو گے؟ میں یہاں سے فرار ہو جاؤں گا، رابن نے کہا، لیکن فرار سے پہلے اس کیمپ میں اس کی نفری اور ایوبی کے آئندہ عزائم کے متعلق تفصیل معلوم کروں گا۔ اس شخص کے متعلق ہمیں بہت چوکنا رہنا ہوگا۔ اس وقت اسلامی قوم میں یہ واحد شخص ہے جو صلیب کے لیے خطرہ ہے، ورنہ اسلامی خلافت ہمارے جال میں آتی چلی جا رہی ہے۔ شاہ املرک کہتا تھا کہ مسلمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اب ان کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاؤں میں بٹھانے کے لیے صرف ایک حلے کی ضرورت ہے، مگر اس کا یہ عزم محض خوش فہمی ثابت ہوا۔ مجھے یہاں رہ کر ایوبی کی کمزور رگیں دیکھنی ہیں اور تمہیں 5 آدمیوں کے ساتھ مل کر سوڈانی لشکر کو بھڑکانا اور بغاوت کرانی ہے۔ نہایت ضروری یہ ہے کہ ایوبی زندہ نہ رہے۔ اگر وہ زندہ رہے تو ہمارے پاس اس قید خانے میں زندہ رہے جہاں وہ عمر کی آخری گھڑی تک سورج نہ دیکھ سکے اور رات کو آسمان کا اسے ایک بھی تارا نظر نہ آئے۔ تم پہلے اپنے خیمے میں جاؤ اور اپنی 6 لڑکیوں کو ان کا کام سمجھا دو۔ انہیں خاص طور پر ذہن نشین کرا دو کہ اس آدمی کا نام علی بن سفیان ہے جسے ان ریشمی بالوں، شربتی آنکھوں اور اتنے دلکش جسموں سے ایسے بیکار کرنا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے کام کا نہ رہے، اور اگر ہو سکے تو اس کے اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان ایسی غلط فہمی پیدا کرنی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں۔ تم سب اچھی طرح جانتی ہو کہ 2 مردوں میں غلط فہمی اور دشمنی کس طرح پیدا کی جاتی ہے۔ جاؤ اور لڑکیوں کو مکمل ہدایت دے کر کرسٹوفر کے پاس پہنچو، اسے میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ تیرے تیر کو ایوبی پر آ کر ہی خطا ہونا تھا۔ اب اس گناہ کا کفارہ ادا کرو اور جو کام تمہیں سونپا گیا ہے وہ 100% پورا کرو۔ رابن نے موبی کے بالوں کو چوم کر کہا، تمہیں صلیب پر اپنی عزت بھی قربان کرنی پڑے گی، لیکن خدائے یسوع مسیح کی نظروں میں تم مریم کی طرح کنواری رہو گی۔ اسلام کو جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ ہم نے یروشلم لے لیا ہے، مصر بھی ہمارا ہوگا۔